जो बात शहनवाज हुसैन कह रहे हैं और रागी जी जो बात कहते रह गए, वो बाइट प्ले हो गई थी। कौन जा रहा है वहां पर? नहीं, बस एक ही लाइन बोल चुके हैं। ये जितने मुस्लिम, चाहे वो शहनवाज जी हों चाहे नकवी जी हों, इनको अपने समाज में कितनी पैठ है, ये अपने समाज में कितने लोगों को सड़क पर उतार सकते हैं। तो आज के दिन में उनको मुस्लिम समाज उनको स्वीकार्य नहीं करता है। लेकिन मेरा विषय ये है कि वहां पर जो अब ये पॉलिटिक्स है, इसका 26 के चुनाव में अब देश क्या रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। मुसलमान एक एंगल ये जो दिख रहा है कि ममता बनर्जी की वहां पर खिलाफत करते हुए सुनाई दे रहा है, क्योंकि सुबह 10 बजे से लगातार मैं वहां के लोगों का जो रिएक्शन सुन रही हूँ, वो ये कह रहे हैं ममता बनर्जी ने ठीक नहीं किया, हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल देना ठीक नहीं किया, बाबरी मस्जिद का साथ देना नहीं उन्होंने दिया, ये ठीक नहीं किया। वो सच्चाई है, या जो आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का खुला समर्थन है, पुलिस साथ में खड़ी हुई है, ये सच्चाई है? 26 में मुस्लिम कंसोलिडेट होकर ममता बनर्जी के साथ होगा या उसमें विभाजन होगा? देखिए, ये तो प्रश्न है चुनाव की दृष्टि से जी। अगर हुमायूं कबीर, पहले इसी का, अगर हुमायूं कबीर कोई पार्टी बना लेता है इस समय, तो देखना पड़ेगा कि मुसलमान कितना उसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मुसलमानों को इस समय मैंने देखा है कि वो चाह कर भी, अगर कैंडिडेट्स में ताकत है, जीतने वाला है, तो उसको वोट देते हैं। जैसे ओवैसी का कैंडिडेट जीतने वाला था, दे दिया वहां। अगर जीतने वाला नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के नाम पर वो किसी को भी वोट दे सकते हैं। ये वहां का होता है। अभी तक वामपंथी या कांग्रेस पार्टी की वहां हैसियत नहीं है, तो ये इनकी पार्टी बनती है। वो क्या करते हैं भविष्य की दृष्टि से होगा, या फिर ये निर्दलीय चुनाव लड़के स्वयं ममता बनर्जी को सपोर्ट करते हैं, ये तो सारी चीजें अभी देखनी होगी। ओवैसी की पार्टी वहां आती है, ओवैसी के साथ सुन रहे हैं, अभी तो चुप हैं बड़े। नहीं, उनका वही तो कह रहे हैं ना, उनका गठबंधन होगा, उसके बाद देखा जाएगा होगा। लेकिन मूल बात यह है कि क्या इस देश में चुनाव लड़ने के लिए बाबरी के नाम पर किसी मुसलमान को मुस्लिम बहुल क्षेत्र में उसकी मस्जिद बनाने की अनुमति मिलनी चाहिए थी? और क्या इसके रोकने के लिए कानून और राज्य की व्यवस्था ही पर्याप्त है, या उसके परे भी कोशिश होनी चाहिए थी? जी, केवल इतना ही नहीं था भाई। जो भी आपने रिएक्शन अभी दिखाया है, वो सारे रिएक्शन टीवी के द्वारा जाने पर, माइक सामने लगाने पर दिए गए हैं। ज्यादातर रिएक्शन जो मैं देख रहा हूं, बिल्कुल वो कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है, चाहे इमरान मसूद हो, कोई की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके खड़ा होकर के कोई विरोध किया हो, इसके संकेत नहीं है। जब बोलने जाएगा तो वही बोलेंगे। शाहनवाज जी भी हम लोगों के मित्र हैं, शाहनवाज जी को क्या डर है? वो तो किशनगंज से जीत के आए थे, सामने वहीं जाके कुछ विरोध प्रदर्शन कर देना चाहिए था। वो एकदम बंगाल से लगी हुई, मालदा और मुर्शिदाबाद से लगी हुई सीमा है वहां। लेकिन जो रागी जी कह रहे हैं उसमें थोड़ा गुस्सा जरूर दिखता है, लेकिन यह विषय देश का है। ये पश्चिम बंगाल का चुनाव भी पूरे देश के लिए हो गया है, क्योंकि इस समय पश्चिम बंगाल एक ऐसा प्रश्न बन के खड़ा है, क्योंकि विभाजन की मांग और वहां के लिए जितने आंदोलन हुए, हत्याएं हुई, दंगे हुए, उसमें पश्चिम बंगाल उस समय भी एक मुख्य केंद्र था, और आज छूट के उधर से बांग्लादेश बना हुआ है। तो क्या वहां यह स्थिति पैदा हो रही? पिछले जब मुर्शिदाबाद में जब दंगे हुए थे, तो वहां के हिंदुओं को घर छोड़ के मजबूर किया गया। वो मालदा के स्कूल में थे। ममता बनर्जी उसके दूसरे दिन मुसलमानों ने एक सभा जो वक्फ के विरुद्ध आयोजित किया था कोलकाता में, उसमें वो गई थी, जिसमें उल्मा था, कही थी कि हम आपके साथ हैं, ये दंगे बीजेपी और आरएसएस करवा रही हैं। तो आपने यहां तक चीजों को पहुंचा दिया है, उसके बाद अब उनके पास कोई चारा नहीं है। एक समय ये सांप्रदायिकता, कट्टरपंथी ममता को भी खाएगी। लेकिन बीजेपी के बारे में मुझे इतना कहना है कि बीजेपी को भी और बाकी संगठनों को भी अपने कार्यकर्ताओं के अंदर अगर संघर्ष का मादा नहीं पैदा किया खड़ा होने का, कि आपको जो जितना अधिकार है संविधान के तहत, तब तो इसका मैसेज ही नहीं जाएगा। तो देश भर में लोगों को खड़ा होना चाहिए था।